जी, तो हमने एक्सप्लेनेशन भी समझ ली, हमने कलमा भी याद किया। अब हम स्टार्ट करेंगे कॉपी के वर्क को कि कॉपी में काम किस तरीके से करना है और क्या काम करना है, ये अब देख लेते हैं। आपके पास क्योंकि पहला चैप्टर है, इस्लामियत का पहला सबक करने जा रहे हैं, तो आपने किस तरीके से काम करना है ये मैं आपको आज बताऊंगी। सबसे पहले कॉपी की मेंटेनेंस की तरफ चलते हैं। उर्दू साइड वाली कॉपी होगी आपकी और इस तरह की लाइंस होंगी और आपने सबसे पहले अपना नाम प्लेस करना है, क्लास लिखनी है, उसके बाद मजमून यानी कि इस्लामियात सेक्शन की जगह को खाली छोड़ देंगे, यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। फिर अगर आप खोलते हैं तो ये मैंने 1 क्लास की कॉपी को मेंटेन किया हुआ है। इसके अंदर सबसे पहला पेज इंडेक्स का होगा और कॉपी को मेंटेन कैसे करना है कि आपको सबसे पहले यहाँ पर 3 जो है वो टैगिंग्स मिलेंगी। एक सिलेबस आउटलाइन है, एक मिड टर्म की टैगिंग है और एक चैप्टर की टैगिंग है। तो आपने पहले मिड टर्म की टैगिंग जो है वो लगानी है। दैट वन विल बी 1 नंबर, दैट वन विल बी ऑन 2nd पेज एंड दैट वन विल बी ऑन 3rd पेज। सो व्हाट यू विल डू, आपने ये मिड टर्म की टैगिंग जो है वो सबसे पहले पेज पर अच्छे से पेस्ट करनी है कि निकले नहीं, और 2nd पेज पर सिलेबस की आउटलाइन यहाँ प्लेस करनी है। 3rd पेज पर यहाँ पर आपने चैप्टर की टैगिंग प्लेस करनी है। फिर उसके बाद काम किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देती हूँ कि काम आपने किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपका जैसे आपने आउटलाइंस के बाद नफ्स मजमून की हेडिंग डालनी है, जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है नफ्स मजमून। तो नफ्स मजमून सवाल जवाब, खाली जगह, दुरुस्त और गलत, आपने इसको इस तरीके से यहाँ पर कॉपी में लिखना है। नफ्स मजमून आपने हेडिंग डालनी है ब्लू कलर पेंसिल से, सवाल जवाब, खाली जगह और जुमलों को दुरुस्त यानी कि सही, इसकी जगह आप लिखेंगे दुरुस्त और गलत। जो आपके पास आउटलाइन में लिखा हुआ है वो आप लिखेंगे। फिर 2nd पेज पे आ जाते हैं तो आपने उसी तरीके से ब्लू कलर पेंसिल से हेडिंग डालनी है सवाल जवाब की, और डेट डालना मत भूलिएगा, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए डेट, अच्छे से इसको जो है वो डेट डालनी है, हर पेज पर डेट होनी चाहिए। सवाल जवाब कर लेंगे तो दूसरे पेज पर आपके पास आ जाएंगी खाली जगह, या आपने नेक्स्ट पेज पे करनी है। इसी तरीके से आपके पास आ रहा है दुरुस्त और गलत, फिर आपने ये नेक्स्ट पेज पर करना है और खाली जगह पुर करें आपने नेक्स्ट पेज पर करना है। पेज को टर्न करते हैं तो आपके पास यहाँ पर लिखा है कि कुरान पाक की वर्क है यहाँ पर कि कुरान पाक के बारे में मज़ीद मालूमात जमा कीजिए, कम से कम 3 नुकात तहरीर करें। तो इन कामों के बाद आपने ये काम भी कॉपी में करना है। कोई भी 3 मालूमात जो कि आपके सबक के अलावा हों वो आपने इकट्ठा करनी है, ढूंढनी है, जमा करनी है और उन 3 पॉइंट्स को आपने लिखना है। ठीक, कुरान पाक, उसमें आप हेडिंग डाल सकते हैं कुरानी मालूमात। ठीक है, इस तरीके से आप हेडिंग डालेंगे। डेट डालेंगे यहाँ पर और फिर यहाँ पर 1 2 3 कोई भी 3 पॉइंट्स कुरान के बारे में आपने प्लेस करने हैं। फिर उसके बाद दूसरा काम आपको बताया कि कुरान पाक की पहली 5 सूरतों के नाम तरतीब से लिखें। अगर नहीं याद तो कुरान को खोल लीजिए। पहली सूरत सबसे कौन सी है जो हमने पढ़ी थी अभी और सबक में भी याद की थी, सूरह फातिहा। तो सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा है, सूरह बकरा के बाद सूरह आले इमरान है, सूरह आले इमरान के बाद सूरह माइदा है, सूरह निसा। तो आपने इनकी तरतीब अगर आपको नहीं आती तो आपने ये तरतीब कुरान पाक से देखनी है और फिर अपनी कॉपी में लिखनी है। ठीक, तो आपने इंडेक्स कैसे बनाना है, इंडेक्स में आपने अपने सबक का नाम जो है वो लिखना है जो कि है कुरान मजीद। ठीक है, सबक का नाम आप सबसे पहले लिखेंगे पहले सफ़े पर, कुरान मजीद। ठीक, और जो जो काम आप करते जाएंगे जैसे कि सवाल जवाब, खाली जगह, जो भी चीज़ें आपने साथ साथ की हैं वो यहाँ पर आप इस तरीके से लिखते चले जाएंगे। और यहाँ पर आपने तारीख डालनी है जिस तारीख को आप जो काम करेंगे। ठीक, वालिदैन के दस्तखत यहाँ होने चाहिए ताकि आपकी टीचर यहाँ पर सिग्नेचर कर सकें।
तो ये था आपका बुक वर्क जो कि ख़त्म होता है। अच्छे से काम को कीजिएगा, नीट एंड क्लीन कीजिएगा।